वलीद की अम्मी बोलती है कि बेटा मेरा फैसला गलत था और मैं चाहती हूँ कि तुम सबा से नहीं बल्कि मनाहिल से शादी करो, क्योंकि सबा तो वो लड़की है जो मेरी तबीयत देखने भी नहीं आई, जबकि मेरी तबीयत ख़राब रहती है। और सबा का जो तरीका है बात करने का वो अब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, यानी कि वो एक बहू की तरह रहे लेकिन उसके जो इखलाक है यानी कि उसका बात करने का तरीका वो बहुत गलत है और वो लड़की मुझे बिल्कुल नापसंद है। मैंने पहले तुम्हारा रिश्ता सबा के साथ तय किया था क्योंकि तुम शादी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए मैं तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती कराने वाली थी और वो भी सबा जैसी लड़की मिली तो मैंने तुम्हारा रिश्ता उसके साथ तय कर दिया। लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि सबा मेरी बहू न बने क्योंकि मुझे मनाहिल बहुत अच्छी लगती है। वलीद क्या तुम मनाहिल के साथ शादी करोगे? तो वलीद बोलते हैं कि अम्मी मैं कब से यही कहना चाहता था कि मैं सबा को नहीं पसंद करता बल्कि मैं मनाहिल को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। तो वहाँ पर नरगिस बोलती है कि बेटा वलीद तुम्हें अगर मनाहिल पसंद थी तो तुमने ये बात पहले मुझसे नहीं क्यों की? अगर तुम ये बात मुझसे पहले करते तो काश मैं यहाँ से, अगर मुझे पहले पता चल जाता तो मैं रिश्ता लेकर माजिदा के पास जाती और तुम्हारा रिश्ता यानी कि वहाँ जाकर मैं मनाहिल का हाथ मांगती। तो वलीद बोलते हैं कि अभी भी देर नहीं हुई है अम्मी, अगर तुम चाहो तो हम अभी भी चल सकते और मनाहिल का हाथ मांग सकते हैं मेरे लिए। तो यहाँ पर वलीद और उसकी अम्मी यानी कि नरगिस पहुँचते हैं मनाहिल का हाथ लेने, तो माजिदा इनकार कर लेती है क्योंकि वहाँ पर ज़ारा होती है और ज़ारा बोलती है कि मैं मनाहिल को इस घर में जाने नहीं दूंगी जहाँ पर मनाहिल खुश रहे और मेरी ज़िंदगी तो वैसे ही बर्बाद हो चुकी है। और मनाहिल तो पहले से ही वलीद के पीछे थी और वो उसकी दौलत के ऊपर यानी कि उसे वलीद से मोहब्बत नहीं, वो वलीद की जो दौलत है उसे मोहब्बत करती है और उसे अमीर तरीन इंसान बनना है, इसीलिए वो वलीद को फंसा रही है। उसकी दौलत और उसके पैसे को देकर उसने वलीद जैसे इंसान को फंसा लिया है। तो माजिदा वहाँ पर शादी के लिए मनाहिल के रिश्ते के लिए इनकार कर लेती है। तो मनाहिल आ जाती है तो सुन लेती है कि उसकी जो बुआ होती है वो शादी से इनकार कर रही है यानी कि उसके रिश्ते से। तो वलीद बोलते हैं कि मनाहिल अब ये रिश्ता मैं तुमसे मांगता हूँ तुम्हारा हाथ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो मनाहिल बोलती है कि यहाँ पर मेरा घर और फैसला भी मेरा चलेगा और आप लोग मेरा रिश्ता लेकर आए तो मेरे पास आते, तुम लोग मेरी बुआ के पास क्यों गए? जबकि आप लोगों को पता है कि मेरी बुआ कभी भी मेरा भला नहीं चाहती और आज तक इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। इसीलिए मैं बोल रही थी कि अगर आप लोगों को आना ही था तो आप लोग मुझे पहले बताते और मेरे पास आते। तो मनाहिल यहाँ पर वलीद का हाथ पकड़ती और बोलती है कि वलीद तुम मुझे पसंद हो और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो वलीद बहुत खुश हो जाते हैं और वो मनाहिल का हाथ लेकर बोलते हैं कि अब तुम्हारा रिश्ता यानी कि मेरे साथ हो चुका है, तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारी शादी जल्द हो ताकि कोई हमारे दुश्मन जो है इस रिश्ते को ना तोड़ पाए। और यहाँ पर नरगिस बहुत खुश हो रही होती, वो बोलती है कि मेरी तो नसीब खुल गई, यानी कि मनाहिल जैसी लड़की मेरी बहू बनेगी, मुझे इससे बेहतर और क्या चाहिए था। जबकि मैंने सबा को पता नहीं कैसे पसंद कर लिया अपने वलीद के लिए, जबकि मेरी असल बहू तो ये है मनाहिल और ये लड़की तो पहले से ही मैंने से अपनी बेटी माना हुआ है और अब ये मेरी बहू बन जाएगी और मेरे घर को जन्नत बना देगी। इसके आने से मेरा घर पहले से ही रोशन हो जाता था लेकिन अब ये हमेशा के लिए मेरे घर में आएगी तो मेरा घर और भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ज़ारा बोलती है कि इस मनहूस से वलीद तुम शादी करोगे, ये तो मनहूस से पहले भी इसको डिवोर्स हो चुकी है जबकि ये अपना पहला घर नहीं बसा पाएगी, तो ये तुम्हारा घर यानी कि तुमसे शादी करके वो घर कैसे बसाएगी। तो वलीद बोलते हैं कि इसमें मनाहिल की कोई गलती नहीं बल्कि तुम्हारे भाई जैन की गलती थी जिसकी वजह से आज तक मनाहिल बहुत गमज़दा रहती है। लेकिन मैं जैन की तरह नहीं हूँ बल्कि मैं मनाहिल को बहुत खुश रखूँगा अपनी बीवी बनाकर और वहाँ पर कोई उसे दुख नहीं दूंगा। तो ज़ारा बहुत जेलस होती और वो बोलती है कि ये क्या हो गया, यानी कि मनाहिल और वलीद की शादी। तो यहाँ पर ये सबा को भड़काने आ जाती है लेकिन सबा भी कुछ नहीं कर पाती क्योंकि वलीद तो उसके हाथों से बहुत दूर जा चुका होता है। सबा वलीद के पास आती है और बोलती है कि तुमने मंगनी मेरे साथ की और शादी की शॉपिंग वगैरह, अब तुम मनाहिल के साथ शादी करना चाहते हो। मुझे तो पहले ही ऐसा लगता था कि तुम उस लड़की को पसंद करते हो और तुम दोनों के दरमियान कुछ तो है क्योंकि तुम दोनों को जब भी मैं देखती थी तो मुझे ये अंदाज़ा हो चुका था कि ये मनाहिल तुम्हें पसंद करती है या तुम मनाहिल को, लेकिन तुम दोनों के दरमियान कोई तो रिश्ता है इसीलिए तुम मेरे साथ रिश्ता नहीं बनाना चाहते थे। तो वलीद बोलते हैं कि मनाहिल को मैं पहले दिन से ही पसंद करता था जब मैं उसे मिला था, लेकिन ये जो रिश्ता हुआ था तुम्हारे साथ वो मेरी अम्मी की बीमारी की एक मजबूरी थी, उसने किया था, इसीलिए मैंने कोई यानी कि तुम्हें कुछ नहीं कहा बल्कि मैंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। लेकिन अब मेरी अम्मी यही चाहती है कि मेरी शादी मनाहिल के साथ हो तो अब मैं मनाहिल से शादी करूँगा। तो सबा से वो माफ़ी मांगते हैं तो सबा वहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ पर शादी की तैयारियाँ हो रही होती है जबकि यहाँ पर ज़ारा को बहुत यानी कि गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलती है कि
کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مناہل اور ولید کی شادی تو میں ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ جب زین کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مناہل کی شادی ہو رہی ہے تو وہ بہت غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ وہ مناہل کے پاس آتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑ کر بولتے ہیں کہ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ تو مناہل بولتی ہے کہ میں نے ولید جیسے اچھے انسان کو اپنی زندگی کے لیے چن لیا۔